अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आज आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक। मेरा कैमरा भी हिल जा रहा था। सॉरी, हो गया सही। देखिए, आज का मेरा टॉपिक है ननिहाल, जिसके बारे में हम अक्सर बात कर रहे होते हैं ना कि हमारा ननिहाल बहुत अच्छा है, जैसे कि हमारी वालिदा हमें बता रही होती है। तो वालिदा ने तो हमारे दिमाग में ये चीज़ें बिठाई होती हैं कि हमारा जो ननिहाल है वो बहुत अच्छा है। हमारे मामू, चाचा, सॉरी मामू, आंटी, जो इनके करीबी कज़न्स हैं वो बहुत मुख़लिस हैं। दरअसल ऐसा है नहीं, वो तो जब हम आहिस्ता-आहिस्ता बड़े होते हैं तब हमें पता चलता है कि ननिहाल भी दरअसल कैसे होते हैं। क्योंकि ननिहाल को जानना भी कोई आसान चीज़ नहीं है। ननिहाल के बारे में आज मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में भी बात की जाए। हमारा जो जब हम बड़े हुए तब हमें आहिस्ता-आहिस्ता सबकी असलियत का पता चला। तो इसके बारे में मैंने कुछ लिखा था तो सोचा मैं आपसे शेयर करूँ। कि देखिए हम जब हम छोटे होते हैं तो हमारा सबसे करीबी रिश्ता और अज़ीज़ तरीन रिश्ता होता है ननिहाल। बस खाला और मामू हमारी नज़र में हमारे खैर-ख्वाह और हीरो होते हैं। पता है क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी माँओं ने इन्हें हमारे सामने बहुत अच्छा पेश किया होता है। क्योंकि हमारी माँ को अपने मेके से हर हाल में जुड़े रहना होता है। इसलिए वो इनकी हर गलत बात को भी सही करके पेश करती हैं। हमारी माँ मेके और भाइयों से जुड़े रहने के लिए बार-बार अपनी बेकदरी और तज़लील करवाती है और ज़बरदस्ती का ताल्लुक बनाए रखती है और हमारा भी बनवाए रखती है और हमें लगता है कि सब बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो खुद से हर चीज़ समझ आती है। तो पता चलता है कि हमारी माँ का तो अपने बहन-भाइयों में कोई अहमियत ही नहीं है। तो ये तो मुनाफ़िक़त का ताल्लुक है और ज़बरदस्ती से जुड़े रहने से ताल्लुक बना हुआ था। तब सबके असली चेहरे और रंग नज़र आते हैं क्योंकि हमें ज़बरदस्ती का झूठा और खोखला रिश्ता नहीं चाहिए होता। हमें तो मुख़लिस रिश्तों की ज़रूरत होती है। तो वाक़ई ये बात सच है कि माँ ने एक अजीब-सी जो है वो कैफ़ियत बनाई हुई होती है अपने घरवालों को लेकर कि मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी खाला बहुत अच्छी है और उनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट भी होती है जो हमारी वालिदा होती हैं। और यही अगर रिश्ता हमारे जो मतलब सॉरी अपने जो ददियाल हैं, उनसे हो जाए तो मतलब होता है मुझे जहाँ तक लगता है कि जो आपका ददियाल होता है ना, जो हमारा ददियाल हो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट था हमारी ननिहाल में से, अम्मी के घर की तरफ से। मतलब उनके बात करने का तरीका बड़ा अच्छा मुझे जो लगता है अपने ददियाल का, वो ये था कि वो अपनी हर बात मतलब फ़ालतू बातें नहीं करते थे। अपने आप में रहते थे ज़्यादा और ऐसी चीज़ें नहीं थी। जहाँ हम ननिहाल में जाते तो बहुत ज़्यादा फ़ालतू बातें होती रहती थी वहाँ पर भी। तो मैंने सोचा आज ननिहाल के बारे में भी बात की जाए। ये तब तक होता है बस जब तक हम छोटे होते हैं, जब हम बड़े होते हैं, हमें हर चीज़ समझ आने लग जाती है और शायद हमारी माँओं को भी हमारी वजह से ही हर चीज़ समझ आती है। जब हम अपनी अम्मी को बताते थे ना, अम्मी नहीं ये आपके साथ इस तरीके से नहीं, ये बात इन्होंने आपको गलत कही। तब अम्मी को भी पता चलता था हाँ, मेरे बहन-भाई ने जो है वो मुझसे इस तरह से बात गलत की है। और फिर माशाल्लाह से सोने पे सुहागा जो हम बच्चों की शादियाँ भी ननिहाल में कर देते हैं। जी मेरी बहन की बेटी है, इसे ले आती हूँ, ये मेरी बहन का बेटा है, अपनी बेटी दे देती हूँ। और फिर आहिस्ता-आहिस्ता पता चलता है कि जब शादियाँ होती हैं बच्चों की कि हमने कितने गलत फ़ैसले कर लिए। तो मेरे ख़्याल में तो देखिए जब आपकी शादी होती है तो अपनी जो है वो ससुराल और जो मायका है, उन्हें आप एक जैसी अहमियत दें तो आपके लिए अच्छा होगा क्योंकि शादी के बाद तो बहन-भाई बदल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके बहन-भाई जो हैं वो भी बहुत अच्छे रहेंगे आपके साथ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी-कभी ऐसा भी लाइफ़ में टाइम आ जाता है कि हमें ससुराल वालों की स जब हम कहते हैं कि जी हमें ससुराल बड़ा बुरा लग रहा है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता अपने घरवालों को भी समझ आने लग जाती है, शादी के बाद। शादी के बाद ऐसा बहुत बार हुआ है कि बहनें जो हैं वो जब हमारी शादी होती है हमने जो है वो अपनी फैमिली को 100% देना होता है, कि देखें जी मैं तो अपने ससुराल में ऐसे हूँ। कभी-कभी हमें दिखावा भी करना पड़ता है कि कुछ चीज़ों को लेके। मेरे ख़्याल में वो दिखावा भी नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि वो आपको बहुत टाइम तक फिर करना पड़ता है। इसीलिए जो चीज़ है वो आप पहले दिन ही बता दो भई ये चीज़ है, अपनी फैमिली से, तो वो भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आपसे ना लगाएँ। और ससुराल में मेरे ख़्याल में हम जिस तरह से रह रहे होते हैं ना, वहाँ पे हमें एक बात भी 100 बातों के बराबर लगती है और जहाँ मायके में हमें 100 बात भी बोल दी जाए तो हमें वो एक भी नहीं लग रही होती। पर मेरे ख़्याल में इतना सीरियस जो है ना दोनों को ही नहीं लेना चाहिए। जहाँ मायके में हम बात छोड़ें वहाँ हमें ससुराल में भी छोड़ देनी चाहिए। तभी हमारी जो ज़िंदगी वो आसान होती है बट आजकल ऐसा नहीं है, हमें ससुराल वालों की हर बात करनी है। बट जहाँ मायके की बात आती है वहाँ हमें कुछ नहीं करनी, जबकि हमारा मायका भी ससुराल से कम नहीं होता। बाज़ घरों में ऐसा मैंने देखा है मैं हर किसी की बात नहीं कर रही हूँ, पर बाज़ घरों में मैंने ऐसा देखा है
के बाद में हर रिश्ता जो है वो तब्दील हो जाता है। तो ऐसा अब तो बहुत कॉमन हो गया है, हर घर में ही कहानी एक नई कहानी निकल आती है, क्योंकि माँ-बाप ने आपकी जब शादी कर देते हैं ना, तो वो आपको खुशी देखना चाहते हैं, वो कभी नहीं चाहते कि हमारी बेटी हमारे पास वापस आए। तो ये ऐसा मिडिल क्लास लोगों के घरों में अक्सर ज़्यादा होता है कि ठीक है, हमने आपकी शादी कर दी है, अब आपने अपने घर में ही रहना है, आपको दोबारा नहीं आना, आप चाहे अब वहाँ पे मरो या चाहे आपको कुछ भी हो जाए। तो ये चीज़ें हमारे कॉमन हैं इन घरों में, पर जब हम खुद भी लड़कियाँ जब जाती हैं अपने घरों में, तो वो भी ज़्यादा तरजीह जो है वो अपने मायके को दे रही होती हैं, ना कि ससुराल वालों को। मुझे लगता है दोनों को बराबर लेके चलना चाहिए। जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएँ, तब हमें उन्हें दोनों के बारे में पॉज़िटिव बातें भी बतानी चाहिए, जो उन्होंने की थी कभी ज़िंदगी में, दोनों साइड से। और अगर उन्होंने कुछ गलत आपके साथ किया है, अगर आप अच्छा बता रहे हो, फिर आप उन्हें गलत भी बताओ, ताकि बच्चों के भी इल्म में हो कि वो उनसे धोखा ना खा सकें। अब हमारी माएँ अक्सर क्या करती थी, मायके का जो था उनका रुझान ज़्यादा था। उन्होंने नहीं सोचा कि हम अपनी बेटी वहाँ दे रहे हैं, उन्होंने नहीं सोचा हम बहू वहाँ से ला रहे हैं। तो जब वो रिश्ते हो गए, तब पता चला कि ये तो हमने बड़े ही गलत फ़ैसले लिए थे। ये तो वो ऐसे हैं ही नहीं थे जैसा हम सोच रहे थे, क्योंकि जब हम अपने बच्चों की शादियाँ कर देते ना ननिहाल ननिहाल में, फिर तो ससुराल तो हमारा, चलो जी वो तो एक टाइम पे हमारे साथ था, जिसने बड़ा बुरा किया, फिर तो वो साइड पे हो जाता है। बट जो ननिहाल होता है, ये आपका पीछा नहीं छोड़ता है। फिर तो आप गए पूरी, मतलब जब तक आप कब्र में नहीं जाते तब तक के लिए आप तो गए, जब आपने ननिहाल में रिश्ते कर लिए। ननिहाल तब तक अच्छा है जब तक हम छोटे थे, और ये बात हकीकत है, ये सबके साथ ही है, ऐसा नहीं कि है ये सिर्फ हमारे साथ ही है। ननिहाल में आप तब तक सही रह सकते हो जब तक आप 100% देते रहोगे, तो तब तक है ये। बट यही अगर हम ननिहाल में ले लें, हमारी माँ वहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हैं, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, हमारे साथ उन्होंने ये किया था, वो किया था। तो फिर वो लाइफ में ऐसा नहीं है कि वो खुश भी रहती हैं, बट एक टाइम आता है कि ननिहाल की जब बात आ जाए, तब माएँ नहीं करती हैं। तो मैं, अगर मेरा अपना एक्सपीरियंस है, तो मैं तो दोनों साइड को एक जगह एक सही रखती हूँ। मुझे दोनों साइड का पता है कि मुझे कहाँ जहाँ मुझे सेफ्टी महसूस होती है, मैं वही चीज़ें करती हूँ। मैंने कभी ये नहीं किया कि मैंने ससुराल को तरजीह दे दी हो, मैंने कभी ये नहीं किया कि मैंने मायके को ज़्यादा दे दी। हाँ, चाहत होती है मायके से ज़्यादा, ये बात अलग है, क्योंकि हमारा बचपन एक साथ गुज़रा होता है, बट समझ आ जाती है जब आपकी सब बहन-भाइयों की शादी हो जाती है कि कौन कितना आपका खैर-ख़्वाह है। तो मेरे ख़्याल में तो ये हमें बचपन से ही समझ आना चाहिए, तो मैं तो अपना यही बात अपने बच्चों को लाज़मी समझाऊँगी कि भई आपको दोनों साइड से ही बस हिसाब से रहना है, ताकि कल को आपके लिए कोई मुश्किल ना हो। कल को आप ये ना बोलो कि भई मम्मा आपकी जो थी वो आंटी, आपकी बहन ने ये बोल दिया, आपकी अम्मी ने ये कह दिया, आपके भाई ने हमें ये कह दिया, तो वो चीज़ ना हो। अब जैसे हम बड़े गिले-शिकवे कर रहे थे ससुराल वालों से, तो कल को मैं दोनों साइड से ही अपने बच्चों को समझाऊँगी कि आपने दोनों साइड से ही मुहतात रहना है। ये नहीं कि ननिहाल बहुत अच्छा है, ये नहीं कि ददियाल बहुत अच्छा है, दोनों ही बहुत अच्छे हैं, दोनों को जब हमें तकलीफ़ होगी, दोनों को तकलीफ़ होगी। ये है कि बस आपको हिसाब से रहना है, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से आपको एन्जॉय करना है। लाज़मी नहीं है कि आपको सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बस बिगाड़ ही लेनी है, सबके टच में रहना है आपको। एक दफ़ा एक जगह पढ़ा था मैंने कि इस तरह से रहें सबके साथ, जैसे 32 दाँतों में ज़ुबान रहती है। बड़े अच्छे से ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, तो सबके टच में रहें आप। ज़रूरी नहीं कि आपको ददियाल से भी बिगाड़ लेंगे, ननिहाल से भी, ये तो अच्छे ही नहीं है। देखिए, अच्छे-बुरे लोग हमारी किस्मत में आते रहते हैं, हमारी ज़िंदगी में आते रहते हैं, हमारे नसीब में भी लिखे होते हैं। तो हमें कुछ तो लोग हमें बड़ा अच्छा सबक दे के जाते हैं, कुछ सिखा के जाते हैं, तो हमें हर टाइम के लोगों के साथ सही रहना चाहिए, चाहे बुरे हैं, चाहे अच्छे हैं। दोनों के टच में रहें, चाहे वो ससुराल है, चाहे वो आपका मायका है। ये है कि बच्चों को बताते रहें कि आपका ननिहाल कैसा है, आपका ददियाल कैसा है। दोनों को बराबर तरीके से बताएँ, ये ना बताएँ कि ननिहाल बहुत अच्छा है और ददियाल बड़ा बुरा है। तो आज के टॉपिक का ये मकसद था। अगर आपको मेरी बातों में कोई चीज़ अगर पसंद आए, तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में, और लाइक लाज़मी करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है? अगर साँसों ने वफ़ा की, तो इंशाअल्लाह फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी, और अगर हम ना रहें, तो हमें अपनी दुआओं में याद कर लीजिएगा, चाहे आपकी दुआओं से हमारी बख्शिश हो जाए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।